हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से घर के अंदर प्लान के हिसाब से वायरिंग किया जाता है, समझ रहे ना, और कैसे वायर इसके अंदर कहां पर कितने पॉइंट दिया जाता है, एक रूम के अंदर, हॉल के अंदर, किचन के अंदर, कैसे हमें सब कुछ देखना होता है, सब कुछ यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हमारे जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, ये लोग भी आज यहाँ पर समझने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी की क्लास समाप्त हो गई है और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। और यहाँ पर बोर्ड से लेकर लाइट वगैरह सब कुछ लगने वाला है और यहाँ पर आपको चला के दिखाया जाएगा यहाँ कैसे पूरी वायरिंग की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर वायरिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, एमसीबी बॉक्स लगेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे ना, क्या लगेगा, एमसीबी बॉक्स लगेगा। इसके बाद आपको ये क्या है, बेडरूम है। बेडरूम का प्लान करना पड़ेगा कि हाँ एक बेडरूम के अंदर कितने हमें पॉइंट देना है, समझ रहे ना। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो छत पाइपिंग किया होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, कस्टमर के ऊपर। ठीक है। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि जो फैन बॉक्स कहां लगता है, दीवार में लगता है। कितने लोग जी सर कह रहे हैं। ठीक है। तो फैन बॉक्स को देख करके हम समझ गए कि कहीं ना कहीं ये प्लान किसका होगा, छत का होगा। कंफर्म समझ में आ रहा है ना, किसका होगा, छत पे। तो सबसे पहले लगेगा छत में, क्या लगेगा, फैन बॉक्स लगेगा। और इसके बाद आपको ये जो साइड साइड में लाइटें दिख रही हैं, ये क्या है, ये चारों तरफ क्या लगी है, कैंसिल लाइट बॉक्स लगा हुआ है, समझ रहे ना। ये पहले यूज होते थे लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे इनका क्रेज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है। तो इसी फैन से जुड़ा गया, हमने कुछ आपको पाइपिंग जब करना है थ्योरी में बताया था, थ्योरी में पाइपिंग तो ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था, कि चारों तरफ किया था। ठीक है। तो यहां पर चारों तरफ आपने लगा लिया कैंसिल लाइट, या तो फिर आप नहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फैन बॉक्स तो होना आती क्या है, जरूरी, जो कि छत पे लगेगा। इसके बाद इस दीवार पे जो आपको सेलिंग रोज लगा है, ये दूसरी दीवार पे, ये कहां है, ये छत से हम पाइप लेकर गए दीवार के अंदर, कहां पे, दीवार के, क्योंकि ये प्लान छत का नहीं है, क्योंकि सेलिंग फैन कभी भी छत में नहीं लगेगा, कहां लगेगा, दीवार में लगेगा। तो इस डायग्राम को देख करके भी हम समझ जाएंगे कौन सा पॉइंट हमारा छत पे लगने वाला है और कौन सा दीवार पे लगने वाला है। क्योंकि थोड़ा बहुत आपने जानते होंगे तो आपको पता होगा कि कभी भी हमारा जो सेलिंग रोज होता है छत में जल्दी लगता नहीं है, कहां लगता है, दीवार में लगता है। क्योंकि यहां पर अब सब में अब बल्ब का प्रयोग कम हो रहा है, ट्यूबलाइट सबसे ज्यादा लग रहा है। तो ट्यूबलाइट घर के अंदर लगाना है तो हमें क्या लगाना होगा, सेलिंग रोज लगाना होगा। क्योंकि इसको जब आप खोलेंगे ना तो देखेंगे कि इसके अंदर हमारे कितने वायर होंगे, 2 वायर का कनेक्शन ऑलरेडी किया गया है, एक न्यूट्रल एक है। अब इसी जगह से हम ट्यूबलाइट का डाल करके यहां पर न्यूट्रल, यहां पर फेस दे देंगे और फिर आराम से इसको हमें लगा देना होगा, बंद हो गया, समझ रहे ना। देखिए तो अब यहां पर पहले हम सेलिंग फैन का जब छत के अंदर कनेक्शन हो जाएगा तो दीवार के अंदर हम क्या लगा लेंगे, सेलिंग रोज लगाकर ट्यूबलाइट लगा देंगे। अब उसी जगह से देखिए एक काट करके, एक क्या है, मेन बोर्ड, ये क्या है, मेन बोर्ड। मेन बोर्ड के अंदर सारा पॉइंट क्या होगा, आ जाए, समझ रहे ना। यानी घर के जितने भी बेडरूम के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे हम कहां से कंट्रोल करेंगे, मेन बोर्ड के अंदर। तो घर के अंदर एक मेन बोर्ड होना आती क्या है, आवश्यक है। और उसी के ऊपर एक क्या होता है, लाइट बॉक्स होता है। क्या होता है, लाइट बॉक्स। अगर लाइट बॉक्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो वायर को वहां से खींचने में आपके लिए काफी क्या होगा, दिक्कत होगा। यहां पर लाइट न लगाइए लेकिन एक जंक्शन जरूर लगा दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बेंड लगा के आप पर नीचे उतारेंगे ना, डायरेक्ट यहां पर छत से डायरेक्ट बेंड लगा करके वायर निकालेंगे तो वायर कहां होंगे, फंसेंगे। लेकिन हमने जब वहां से डालेंगे तो किस में आएगा, बेंड में, और बेंड से डायरेक्ट कहां आ जाएगा, इसके जंक्शन में आ जाएगा। और जंक्शन से हम यहां पर वायर खींच करके और सीधे बोर्ड के अंदर खींच लेंगे। लेकिन अगर यहां पर डायरेक्ट बेंड रहता तो फिर वायर खींचने में काफी क्या होती, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दूरी तो भी कम है, लेकिन जब प्लान बनाएंगे तो ये काफी क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है। इसके बाद एक मेन बोर्ड है और यहां पर पूरे फैन के कनेक्शन और लाइट का कनेक्शन है। और इसी रूम के अंदर, एक रूम के अंदर मेन बोर्ड लग गया, 4 ठो कैंसिल लाइट लग गई, 1 ठो फैन बॉक्स लग गया। दूसरा क्या लग जाएगा, पावर बोर्ड लगेगा, जो कि कहां पर लगता है, बेड के पास लगता है, जो कितने मॉडल का होना चाहिए, 6 मॉडल का अनिवार्य होता ही लगाना, समझ आए, क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो ये पावर बोर्ड हो गया। और उसी जगह से क्या है, एसी का पॉइंट हो गया, क्योंकि ऊपर क्या लगी है, एसी लगी। अब यहाँ पर वायर हमारा होगा और सीधे हम यहाँ से एसी का प्लग यहाँ पर लगा देंगे और एसी का मेन स्विच कहाँ लगा देंगे, पावर बोर्ड के अंदर। या तो फिर हम किस में लगा सकते हैं, एमसीबी बॉक्स में तो लगेगा ही, लेकिन एसी को ऑन ऑफ करने के लिए हम यहां पर लगा देंगे, या तो फिर
यहां पर लगा देंगे। यहां से भी मेन बोर्ड से भी ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन जब मेन बोर्ड से हम ऑन ऑफ करेंगे तो बेड से बार बार क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस पे ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन जब इसको लगा देंगे तो सीधे बेड के पास रहेगा, सोए सोए जब चाहे एसी को हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। समझ रहे ना? तो आप एसी का प्लान अगर रूम के अंदर कर रहे हैं तो उसका प्रयोग अधिकतर बेड के पास ही करना चाहिए, जिससे आसानी से यहां से आप अपने एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। समझ रहे ना? अब एसी का जब इसके अंदर हम सर्किट डालेंगे तो बिल्कुल सेपरेट होगा। कहां से? एमसीबी बॉक्स से। किससे होगा? एमसीबी बॉक्स से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ हमारी सर्किट यहां पर बनी हुई है। कुछ सर्किट क्या है, बनी हुई है, जो कि किसकी हम डालने वाले हैं, कितने एमएम का है, 2.5 एमएम का है। बिल्कुल सेपरेट होगा, बिल्कुल क्या होगा, सेपरेट होगा। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले लेकर आएंगे क्या, दीवार के ऊपर जो क्या लगा होगा, जंक्शन लगा होगा, और ये भी तो दीवार पे ही रहेगी ना, तो वहां पर हम लेकर आएंगे और वायर सीधे फिर किस में आएगा, फैन बॉक्स के, और फैन बॉक्स से फिर कहां जाएगा, एमसीबी बॉक्स से। आइए यहां से डालिए सभी लोग, चलो डालो वहां से वायर को डालिए। देखिए ये वायर तो अभी दूरी कम है ना, तो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन जब दूरी ज्यादा होगा तो इसके अंदर हमें क्या डालना होगा, स्टील वायर। क्या डालना होगा, स्टील वायर। अब पहले वायर यहां पर हम पूरा खींच लेंगे। क्या करेंगे, खींच लेना होगा। देखिए पूरी सर्किट समझ में आ रही है, बस छोड़ दीजिए। हाँ अब यहां से चलिए, ये हमें यहां पर क्या डालना होगा, स्टील वायर। लेकिन ये दूरी कम है तो हम डायरेक्ट भी ऐसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वायर निकल के कहां आएगा, देखिए अगर स्टील वायर रहता तो ज्यादा तकलीफ ना होता। देखिए देखिए यहां से आ गया, आया समझ में, आइए आइए आइए, हाँ हो गया। अब यहां से आप सीधे ये जो पॉइंट एमसीबी बॉक्स तक गया है कि नहीं गया है, सीधे लेकर डालिए फैन बॉक्स से। अब देखिए जो वायर फंसने का कारण है कि वहां पर हमें क्या लगा लेना चाहिए, स्टील वायर या तो फिर टेप लगा लेना चाहिए, जिससे कहीं फंसेगा नहीं। देखिए वायर हमारे आ गए कि नहीं आ गए, कहां पर आ गया, एमसीबी बॉक्स तक, और इसी के अंदर हम इस वायर को बिल्कुल क्या करेंगे, लगा देंगे। देखिए अभी वायर इसके अंदर मात्र 3 तार दिख रहा है, एक किसका है, एक फेस, समझ रहे ना। लेकिन याद रहे कि अभी हमारा एसी कहां से कंट्रोल हो रहा है, एमसीबी बॉक्स से। हमें कहां से कंट्रोल करना होगा, पावर बोर्ड से कंट्रोल करना होगा। तो यहां पर जो आप डायरेक्ट फेस लेकर गए थे, यहां से जो क्या लेकर गए थे, डायरेक्ट फेस, यहां से हम इसको निकाल देंगे और इस फेस को हमें कहां लेकर जाना होगा, बीच में भी टेप है। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमें बीच में क्या करना है, टेप जो लगाए हैं, समझ रहे ना। बीच में टेप हमें कभी भी लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में आप वायर खींचेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ये तो नजदीक है तो आपका निकल जा रहा है। देखिए अब ये न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट लेकर जाएंगे, न्यूट्रल तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट लेकर जाना है, समझ रहे ना। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाएगा इसी जगह से, लेकिन हमारा फेस कहां जाएगा पहले, देखिए यहां से हमारा क्या आ गया, ये मेन फेस आ गया। अब इस जगह से फिर वायर डालेंगे और फिर कहां जाएगा, तब तो एसी हमारा यहां से क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, समझ रहे ना। तो इसके लिए भी हमें क्या डालना होगा, वायर। तो यहां आ गया मेन फेस, यहां क्या है, आ गया है, समझ रहे ना। अब इसी जगह से हमारा आउटपुट जाएगा किसके लिए, एसी के लिए। देखिए हम यहां से वायर डालते हैं, नजदीक है तो एक क्या हो चला जा रहा है। देखिए यहां तक आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसी पे टेप लगा के तीनों वायर को हम कहां ले, देखिए
देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो आपका है यहां पर हम एमसीबी लगाएंगे तो इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। कटर दीजिए उधर। इस वायर को हम क्या करेंगे, यहां से कट कर लेंगे, ठीक है ना। इस वायर को यहां से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। एक किसका तार है, फेस का। जैसे आपको समझ में आ गया, मेन बोर्ड में आ गया, मेन इसी जगह से हमें कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ करना है तो हम इसी में लेकर के आएंगे। यदि हमें यहां से ऑन ऑफ करना होता तो हम इस तार को कहां से लेकर जाते हैं, और ये वाला मेन बोर्ड में। यदि मेन बोर्ड से हमें ऑन ऑफ करना होता तो जो आपने मेन तार लेकर आया सबसे पहले कहां आता, मेन बोर्ड में आता, और इसी जगह से फिर हमारा वायर किधर जाता जाता, तब जाके कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो न्यूट्रल और अर्थ का तार होगा हमारा डायरेक्ट होगा। कहां से होगा, डायरेक्ट। समझ रहे ना, यहां से, कहां से, एमसीबी बॉक्स से। कुछ है समझ में। तो एक रूम के अंदर इतना सारा वायर क्या किया जाता है, डाला जाता है। अब यहां पर जो वायर लगे हुए हैं, अब आप कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर किसका तार है, इतने तार में कैसे पहचानेंगे कि ये किसका तार है, समझ रहे ना। तो इतने सारे वायर देख करके हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जिसके अंदर आपके 4 तार होंगे, 4 तार होंगे, और उसमें से जो ज्यादा एमएम के तार होंगे 100% किसका होगा, एमसीबी बॉक्स का होगा और पावर बोर्ड का होगा। किसका होगा, पावर बोर्ड का होगा। समझ रहे ना। तो ए जो तार हो जाएगा किसका, फेस ए अर्थ। समझ रहे ना। और इसमें भी दिख रहा है 1 2 3 4। तो मेन जो सर्किट आज की डेट में पड़ रही है, अगर इन्वर्टर पड़ रहा है तो 100% है, कितने तार मिलेंगे, 4 तार देखकर समझ गए कौन सा है, मेन सर्किट है, ठीक है। इसके बाद ये जो तार आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिंगल सिंगल है, डबल सिंगल, डबल है कोई, सिंगल है, और कम एमएम के, और क्या है, कम। तो कम एमएम का है तो 100% किसका होगा, किसका होगा, लाइट का होगा। समझे, किसका होगा, लाइट का होगा। कोई ट्यूबलाइट का होगा, कैंसिल लाइट का होगा, कोई फैन का होगा। एक अच्छा अगर टेक्नीशियन कोई वायरिंग किया है तो इसके अंदर जो फैन के तार होंगे ना, कौन सा होगा, फैन के तार होंगे, उसके अंदर 3 टेप लगा देता है। कितना टेप, 3 टेप। तो आप लोग भी जाएंगे तो कितना लगाएंगे, 3 टेप लगाएंगे पहचान के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायर हैं। अब लाइट तो हम कैसे भी चला सकते हैं, लेकिन फैन हमें रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करना है। किसके साथ, रेगुलेटर के। तो कई बार हमें बोर्ड को क्या करना होगा, सारे वायर को चेक करना होगा, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमने 3 टेप लगा दिया तो 100% है ये वायर किसका है, फैन का है। डायरेक्ट इसका हम कनेक्शन किस में कर लेंगे, रेगुलेटर में कर लेंगे। समझ रहे ना। तो ये 3 तार का कनेक्शन करना अति क्या है, आवश्यक होता है, ठीक है। आया समझ में। नहीं, ये अर्थ का तार हम फैन के अंदर देंगे, क्योंकि फैन के अंदर आप जब फैन लेते हैं तो वहां पर बॉडी अर्थ का पॉइंट बना होता है। किसका बना होता है, बॉडी अर्थ का। तो ये जो न्यूट्रल, ये जो अर्थ का तार होगा, और ये जो मेन अर्थ के क्या होंगे, वायर होंगे, इनको हम एक जगह क्या करेंगे, जोड़ करके और सॉकेट के बीच वाले पॉइंट में लगा देंगे। कहां लगा देंगे, सॉकेट के बीच वाले पॉइंट में लगा देंगे, जिससे अगर फैन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो डायरेक्ट असर कहां पड़ेगा, अर्थिंग पे पड़ेंगे, और वहां से वो आपको करंट लगने से बचा लेगा। समझ रहे ना। तो फैन के अंदर भी आप अर्थिंग के वायर दे सकते हैं, क्योंकि जब वहां पर पॉइंट बना होता है, जब फैन नया लगे तो पॉइंट बना होगा कि नहीं बना होगा, कि यहां पर हमें अर्थ तार जोड़ना है, जैसा कि हम आपको बता देंगे। तो ये आपको समझ जाइएगा। या तो नहीं भी होगा, अगर अर्थ का वायर किसी ने नहीं डाला तो कितने तार मिलेंगे, 2 तार। लेकिन टेप कितने होंगे, 3 टेप होंगे। तो कंफर्म होगा किसका है, फैन का, क्योंकि रेगुलेटर जोड़ने में काफी क्या होगा, आसान होगा। तो ये जो 4 तार आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो मेन सर्किट हो जाएंगे, और ये जो तार दिख रहे हैं ये हमारे कुछ ट्यूबलाइट के होंगे, कुछ कैंसिल लाइट का होगा। तो इन सबको हम फ्यूज जब लगाएंगे तो उसके कहां जोड़ देंगे, आउटपुट में जोड़ देंगे। कहां पर जोड़ना होगा, आउटपुट में जोड़ना होगा। समझ रहे ना। तो जिस प्रकार से आप एक रूम के अंदर प्लान करेंगे, उसी प्रकार से घर के अंदर जितने भी रूम होंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। समझ रहे ना। सेम टू सेम, बस चीजें तो क्या बढ़ेंगी घटेंगी, कौन सी, कैंसिल लाइट। किसी में 4 लगेगी, किसी में 2 लगेगा, और किसी में 1 भी नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है ना। लेकिन ये तो फैन बॉक्स तो क्या रहेगा, कंपलसरी लगेगा। फैन बॉक्स कंपलसरी लगेगा, मेन बोर्ड कंपलसरी लगेगा, और पावर बोर्ड। किसी रूम में एसी भी नहीं लगेगी,
तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझाने की कोशिश किया कि हर एक प्लान के हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो रूम के अंदर इतना ज्यादा से ज्यादा पॉइंट होते हैं और इससे ज्यादा कोई भी पॉइंट नहीं होता है। तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आपने एक रूम का प्लान किया उसी प्रकार से दूसरे रूम का प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही इसकी क्या होती है, वायरिंग होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहां पर हमने एक रूम का लगभग पूरा आपको गाइड कर दिया है कि किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।